तो व्हाट इज अप आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं टू द पॉइंट लेके आया हूँ व्हाट इज ई कॉमर्स से कैसे माल बेचना है। मैं पता है डीएम इतने ज़्यादा आ गए हैं। अगर मैं आपको अदर अपना डीएम दिखाऊँ ना, अदर फोल्डर, उसमें सबका यही है, मैं ये चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं इस कंपनी से ड्रॉप शिप कराता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी सेल नहीं आती, मेरा कुछ नहीं आता, उन्होंने मुझे 100 पीस बोला घर पे रखो बेचो और ये आ जाएगा। किचन वेयर मतलब फोक कम नाइफ, फोक कम चम्मच, ये प्रोडक्ट हैं, ये मैंने वो वॉशरूम के ये हैक्स निकाले, ये मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सब नहीं बिकता भाई, ये सब नहीं बिकता। और ये सब ना हमारे तो दिल्ली आ जाना, दिल्ली में करोल बाग सिटी पर यहाँ सब पे बैठे हुए हैं। मतलब ये चाइनीज प्रोडक्ट जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना, बैठे हुए वेबसाइट अमेजोन बेचने के लिए, तो आस पास भी नहीं है। ठीक है, और ना तो इसकी कम्युनिटी सेलिंग कर सकता है, ना इसको तो सोशल सेलिंग कर सकता है, ना कोई तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। सपोजिटली आजकल लोग नया सीन हो गया कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया, उसको सेल कर रहे हैं। भाई ये सब नहीं चलता, कपड़े बिकते हैं दबा के। ठीक है, शुरू भी करना है तो कपड़ों से करो, और अगर ई कॉमर्स को और प्रोडक्ट सेल भी करना है, चेयर करना है, टेबल करना है, फोन कवर बेचना है, तो उसके पीछे अगर एक नीश पकड़नी है ना, एक चीज नीश ढंग से पकड़ के बेचो। तो आज यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो व्हाट इज ई कॉमर्स, बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल जीरो, पता है ना, जीरो से शुरू करते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स क्या है, फिर बताएंगे। सीधा लिखा मैंने व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना। तीसरा पॉइंट है व्हाट टू डू, क्या करना है। और चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू डू इट। तो इसका विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक तो सबसे पहले जिन्होंने भी अपने व्हाट्सएप पे चाइनीज प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लगे हुए हैं, किचन वेयर, ये वो सारा सरदर्द, वो सबसे पहले डिलीट करो प्लीज़। मतलब तुम्हारे रिलेटिव तुमसे बात करना बंद कर देंगे भाई, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदारी तुमसे छोड़ देंगे, क्योंकि उनको मालूम है भाई ये तो पूरे टाइम यही बेचते रहता है, इससे दूर रहो। और मतलब मैं ऐसी बहुत सारी कंपनी को भी जानता हूँ, वो मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद भी क्या करते हैं, अपने वो स्टूपिड से वो तो ये हैक से छोटे छोटे प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि शायद इससे कोई ऑर्डर आ जाए। अबे कुछ नहीं आने वाला। सबसे गंदा पता क्या बिकता है, जो वो फैन होता है ना, वो छोटा सा फैन होता है जो टेबल पे रख जाता है, वो एज एसी बिकता है। भाई नहीं बिकते, ये सब नहीं होता। 2 दिन में बंद होगा, साले तुम अमेजोन में रिटर्न मारोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहले अपनी एक अच्छी नीश पकड़ो। सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट के प्लीज़ मना करो। हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी चीज़ें हैं ना बेचने के लिए, इतना सारा सामान है बेचने के लिए। हाँ मैं जानता हूँ कॉस्टिंग ज़्यादा है, हाँ मैं जानता हूँ उसकी कॉस्टिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा है, पर मुनाफा भी बहुत ज़बरदस्त है भाई। पूरे वीडियो में एंड तक बने रहो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई मुनाफा तो असली इसी में ही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ई कॉमर्स इतना बूमिंग है हिंदुस्तान में। 64,000 करोड़ का बिजनेस है, 64,000 करोड़, समझ रहे हो। 0.01% भी ले लिया ना, तब भी 6 करोड़ घर लेके जाओगे। और साल जिंदगी में ना आदमी को सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी निकालने के लिए, अगले 15 से 20 साल। मतलब ये नहीं बोल रहा कि उसको खाते रहो, मतलब उसको ग्रो कर दो धीरे धीरे चलने में। 1.5 से 2 करोड़ में ना तुम एक अच्छी ज़िंदगी निकाल सकते हो। महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये तुम्हारे घर पे आते रहेंगे, धीरे धीरे चल सकती है। तो इतना मुनाफा अगर आपके पास 1.5-2 करोड़ का मुनाफा रखा हुआ है ना, तो एक आप डिसेंट ज़िंदगी जी सकते हो। मैं ये नहीं बोला बहुत एक्स्ट्रा आप ज़िंदगी जी सकते हो। हाँ अगर आप शादी कर लो, बच्चे हो जाते, एक अलग चीज़ है, उसके बाद आपको और पैसे चाहिए। पर खुद के लिए सेल्फ, मतलब मैं अकेले खुद के लिए बोलूँ तो 1.5 से 2 करोड़ बहुत है एक ज़िंदगी जीने के लिए। पर हम शादीशुदा हूँ, परिवार है, माँ बाप है, ये है वो है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे लगते हैं। एनीवेज, तो अगर तुम 6.4 बिलियन से भी तुमने अगर 1% 6 करोड़ का, तुम उसका भी 0.01%, 1 करोड़ भी निकाल दो, सब छोड़ो, ज्ञान छोड़ो, 1 करोड़ भी 2 करोड़ भी कमा लो, बहुत है। और बहुत आसान है ई कॉमर्स में कमाना। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट बोलने का 99% फेल हो जाते हैं। और हाँ यस, तुम फेल हो रहे हो और मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, तो मुझे एरोगेंट बोल लो, तो मुझे कुछ भी बोल लो, मैं फेल इसलिए नहीं हो रहा हूँ अभी तक, बिकॉज मैं 2017 से 2022 एंड होने आ रहा है, अभी तक एवरी ईयर ऑन ईयर आई एम ऑन प्रॉफिट। मैंने एक साल ऐसा नहीं देखा जिस दिन मेरे को नुकसान हो। मैंने एक, क्योंकि नुकसान का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे पास है। ठीक है, तो हर महीने घर के पैसे देने, घर का राशन देना ही है, अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है पैसा, वो भी ज़रूरी है, वो भी मैं देखता हूँ। साथ ही साथ में अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करना है। तो तीनों वर्टिकल है मेरे पास, और तीनों वर्टिकल अगर मैं संभाल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फेल नहीं हूँ। हाँ बहुत ही फोड़ के नहीं कमा रहा पैसे, बहुत ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं अच्छा डिसेंट ज़िंदगी जी रहा हूँ। और यही बताना था आपको कि एक अच्छी डिसेंट ज़िंदगी जी सकते हो तुम। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहले प्लीज़ रेडी प्रोडक्ट रखना बंद कर दो। ज़माना आ गया ड्रॉप शिपिंग का, ज़माना आ गया ई कॉमर्स का, ज़माना आ गया प्रिंट ऑन डिमांड का, ज़माना आ गया है सिर्फ ऐड रन करके टेस्ट करने का कि भैया तुम कितना सेल कर पा रहे हो,
कितना सेल नहीं कर पा रहे हो। सीधा आज के टाइम में तो सिर्फ बैठो, एनालिटिक्स में देखो किसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक नौकरी करते हुए, एक दूसरा बिजनेस करते हुए, एक पढ़ाई करते हुए, एक हाउस वाइफ होते हुए भी आप बैठ के आराम से ई कॉमर्स चला सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आपकी नीयत है साफ, अब पैसे कमाने का ईमान हो, तब तो आप बहुत अच्छे से कमा सकते हो। मैं इधर बैठ के भी आराम से यहाँ पर वीडियो शूट करते हुए, मतलब देख रहे हो को वर्किंग स्पेस है यार, ये कोई ऐसी जगह नहीं है, मतलब कोई फैक्ट्री में नहीं बैठा, कहीं नहीं बैठा, को वर्किंग स्पेस में बैठ के भी हज़ारों टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। लेकिन क्या सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड है मेरा। अगर रिटेल हो गया तो रिटेल में कपल टी शर्ट ये सारा है, उसके लिए मैंने गिफ्ट लवलाइन सब नहीं है। होलसेल हो गया, होलसेल के मैंने स्पोर्ट्स वेयर हो गए, स्पोर्ट्स अपैरल हो गए, ये सब हो गए। फिर ठीक है, डीलर्स, मतलब क्या होता है, डीलर्स अपने दुकानदार उनको देने के लिए मेरे पास एक फैक्ट्री है, जिसे फैक्ट्री से मैं बना के बेचता हूँ। फिर मेरे पास कॉर्पोरेट सप्लाई है, कॉर्पोरेट सप्लाई में कभी कॉटन टी शर्ट आता है, कभी कुछ सप्लाई आती है तो वो सप्लाई करता हूँ। फिर गवर्नमेंट टेंडर हो गया, गवर्नमेंट टेंडर गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये हो गया वो हो गया, इसमें मेरी बल्क सप्लाई जाती है। तो मैं 5 तरीके से 1000 से ऊपर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ महीने के विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये तुम भी पकड़ो, ये तुम भी सीखो। तो प्लीज़ व्हाट नॉट टू डू इज, बहुत सारा प्रोडक्ट मत रखो, इसमें से कोई भी मैं बिफोर हैंड नहीं है। हर चीज़ ऑर्डर आने पे शुरू हो रहा है। बिफोर हैंड कुछ मत रखो, कुछ भी सेल करना है बिफोर हैंड मत रखो। सैंपल्स रखो, खुद पहनो, खुद की रील बनाओ, खुद का अपने आप को हीरो बनाओ, वो ठीक है। अब जैसे मुझे एक बहुत अच्छे फैक्ट्री का ना बॉम्बे जैकेट्स बहुत पसंद आए, तो मैं क्या बोला, एक मुझे भेज दे। अब मैं उसको बैठ के बहुत जल्दी अगले हफ्ते मेरे को उसकी वीडियो भी देखोगे कि बहुत बढ़िया क्वालिटी की आ गई है, इसको आप ऑर्डर करो। ये आ चुकी है, ठीक है। ये मैं एक रील बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, ये मेरे को बनाना है। लेकिन जब ऑर्डर आएगा तब मैं उसे बल्क में खरीद के अपने पास रखूंगा। तो ये आपको ज़रूरी है जानना कि आप कैसे कर सकते हो। तीसरी चीज़, सेल्स पे ध्यान मत दो। तुम बोलोगे क्या बोलो, फिर से बोलता हूँ, सेल्स पे ध्यान मत दो। ई कॉमर्स करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है, बिजनेस बनाना है, सेल्स पे ध्यान मत दो, आरटीओ पे ध्यान दो। जो जितने भी, अगर मेरे 10 प्रोडक्ट भी जा रहे हैं ना, और अगर 4 वापस आ रहे हैं, तो 4 क्यों आ रहे हैं, वापस क्यों आ रहा है सामान, उस पर ध्यान दो, तभी जीत पाओगे, वरना तुम गेम से आउट हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पार्ट टाइम करा करो उसको, फुल टाइम नहीं। फुल टाइम में अगर तुम ज़्यादा सेल्स पे होगे तभी तो खर्च चल पाएगा। आप पार्ट टाइम करो, धीरे धीरे पहले महीने 10 पीस बेचो, 20 पीस बेचो, जितना तुम कर सकते हो, जैसे लगा सकते हो उतना लगा दो, उसके बाद बैठ जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, COD, कैश ऑन डिलीवरी होता ही है। तो अगर 500 रुपये की भी टी शर्ट है, अगर अब महीने की मैंने 100 बेच दी, 500 × 100 50,000 का मेरा लग गया। लेकिन पैसे आने में मुझे 14 दिन लग जाते हैं, 7 दिन पहुँचने में, 4 से 5 दिन पहुँचने में, 3 से 4 दिन प्रोसेस होने, फिर 2 दिन मेरे बैंक में आने में। तो समझ लो मतलब 10-12 दिन का ही। तो अगर उसमें मेरे अगर अटक गए पैसे, तो मेरे 50,000 पटक गए। पूरे साल में मेरे कम से कम 5-6 लाख रुपए यूँ फंस जाएंगे। आज के टाइम पे मेरे महीने के शायद 2,000 से 3,000 ऑर्डर तो चले जाते हैं। तो मेरा तब भी कितना वॉल्यूम पैसा फंसा हुआ है, लेकिन अब मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो स्टैंडर्ड पे आ चुका हूँ, पहले नहीं आता था मेरे पास। तो ये समझो, ये आपको जानना ज़रूरी है कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सेल पे ध्यान मत दो, आरटीओ पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, सब पे ध्यान दो। सेल्स आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा, पैसा बन जाएगा। अब आ जाते हैं व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू। तो आपको सैंपल रखो अपने पास, सैंपल पहनो, सैंपल पहन के घूमो, दिखाओ लोगों को कि मैं ये बनाता हूँ, आपको चाहिए क्या। यूट्यूब पे बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, और उसके बाद सेल करो। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा सोशल सेलिंग करो। भाई प्लीज सोशल सेलिंग करो। सोशल सेलिंग क्या होती है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट, टम्बलर, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे भाई ये डालना शुरू कर दो अपने प्रोडक्ट। लिंक्डइन, हर जगह पे डालना शुरू कर दो, दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, कहीं ना कहीं से सेल आ ही जाएगी। फेसबुक ऐड करो, इंस्टाग्राम ऐड करो, ठीक है, यूट्यूब ऐड करो, यूट्यूब के मतलब गूगल ऐड करो, ये सब करो, इतना सब कुछ है, इस पे करो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया व्हाट टू डू। लेकिन अब मैंने इतनी सारी चीजें एकदम से बोल दी, हाउ टू डू इट। उसके लिए ही हमने एक कोर्स बनाया है, ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन एंड ड्रॉप शिपिंग, जीरो इन्वेस्टमेंट, अपने बिना पैसे लगाए, सिर्फ सैंपल रख के, वो भी सैंपल हम देंगे, कैसे आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। और कोई भी प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कपड़े हैं तो कपड़े बहुत इजीली बिक जाते हैं। बाकी घड़ी बेचनी हो, लैपटॉप बेचना हो, जूता बेचना हो, कुछ भी बेचना हो, कैसे बेच सकते हो, वो पूरा कोर्स A to Z प्री रिकॉर्डेड भी है। प्लस एवरी सैटरडे वी विल सिट टॉक। अगर दिल्ली में तो आ जाओ मेरी फैक्ट्री, दिल्ली में तो आ जाओ मेरे ऑफिस, बैठते हैं, बात करते हैं, सेल कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं। ये करो, इसमें तुम पैसे छाप सकते हो। फिर से बोलूँगा, छाप सकते हो। यू कैन मिंट द मनी, पैसे छाप सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और पैसा बनाओ, ई कॉमर्स को ढंग से चलाओ, वरना वही 99% वाली कैटेगरी में फंसे रहोगे।